नमस्कार दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन का तारीख से एग्जाम होना है और ऐसे में बहुत सारे छात्र देखा जाता है कि लास्ट में बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि मेरा तैयारी कितने लेवल का है। कि बहुत सारे टीचर के टेस्ट सीरीज अप्लाई करते हैं और उसमें कम किसी का कम अंक आता है, किसी का ज्यादा अंक आता है और वो सोचते रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अभी हाल ही में एलपी का एग्जाम भी बीता है, तो सभी को क्वेश्चन का लेवल भी पता चल चुका होगा कि कैसा लेवल रह रहा है। क्या टेक्नीशियन में वही लेवल जारी रहेगा या क्या कुछ अंतर होगा? सेफ स्कोर कितना रह सकता है, किसको पढ़ना है और अंतिम समय में क्या छोड़ना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एस के झा सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, टेक्नीशियन एएलपी तो बीत चुका है सर और टेक्नीशियन की 18 तारीख से एग्जाम है सर। अब लास्ट में छात्रों को क्या कुछ करना होगा? बहुत सारे छात्र देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने में जो पढ़े होते हैं वो भी लास्ट में भूल जाते हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए बहुत सारी बातें हैं। अभी बच्चों को मैक्सिमम रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप कीजिए। नई चीज़ों को कम पढ़िए और जितना मैक्सिमम आप पढ़े हैं, उसको सबको रिवीजन जितना ज़्यादा जितना टाइम आप कर पाते हैं, उतना कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अभी आप एएलपी का एग्ज़ाम देके आए होंगे, तो आपको ये लगा होगा कि काश थोड़ा और देख लिए होते ये क्वेश्चन, तो बन जाता मेरा, थोड़ा के लिए मिस कर गए हम। तो वो थोड़ा के लिए मिस ना हो, तो बचे हुए दिनों में मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या कुछ सर साइंस का बहुत मायने है रेलवे में। अगर रेलवे एलपी का देखा जाए तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि अंतिम के दिनों में थोड़ा करंट अफेयर और थोड़ा साइंस का लेवल जो था वो इंक्रीज कर दिया था सर। क्या टेक्नीशियन में हमको लगता है कि एलपी से थोड़ा अप रहेगा या क्या क्या लेवल रह सकता है सर क्वेश्चन का? देखिए टेक्नीशियन में अप रहेगा। हम्म। जो एएलपी का लेवल था उससे एक स्टेप ऊपर रहेगा, टेक्नीशियन का क्वेश्चन रहना चाहिए। हम्म। नहीं रहे तो ये आपका लक है, बट रहेगा ऐसा लगता है कि एएलपी में जो लेवल था टेक्नीशियन में उससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन रहेगा। हम्म। इसलिए आप जितना पढ़े हैं ना उस सब को पढ़ के जाइएगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाइएगा। हम्म। ये हम आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसा नहीं कि एएलपी के आधार पर कि ये चूँकि साइंस ऐसे भी 40 नंबर का साइंस पूछना है 100 में। तो दोस्त मेरे जितना आप पढ़े हैं सारा चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा। 40 नंबर हुआ मतलब एरिया बड़ा होगा तो वैसे चैप्टर्स को भी छुएगा जो अभी तक नहीं छुआ है। तो थोड़ा-सा आप कोशिश कीजिएगा जितना आप पढ़े हैं उस सबको कंप्लीट रिवाइज़ करके जाने का। सर, बहुत कम दिन इस बार टेक्नीशियन हो एएलपी हो, बहुत कम दिनों में एग्जाम चल रहा है सर। 4 दिन 5 दिन में एग्जाम समाप्त भी हो जा रहा है और पिछले बार काफी दिनों तक एग्जाम चलते रहा था सर। क्या इस बार जो एएलपी का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। बहुत सारे छात्र भी इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कितना करके आना है। बहुत सारे लोग जैसे अभी हम एएलपी का रिव्यू कर रहे थे, तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि हम 70 अटेम्प्ट कर दिए हैं, 72 अटेम्प्ट कर दिए हैं, जबकि 75 अंक के सवाल ही थे सर। तो क्या अब ज़्यादा में नेगेटिव भी जाना है या टच करना है, क्या कुछ करना है सर? देखिए ये तो सबको पता है 1:1 में रिज़ल्ट देना है। 14,298 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो 14,298 पोस्ट में 1:1 मतलब उतना ही रिज़ल्ट आना है। हुँ। आप समझ लीजिए कि लाखों बच्चों का नहीं होना है, हज़ारों बच्चों का होना है। तो कहीं न कहीं अगर कमो-बेश मिला लें, एब्सेंट वगैरह को छोड़ दें, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स छोड़िए, एब्सेंट को अगर हम हटा दें, 16-17 लाख बच्चे कम से कम प्रेज़ेंट होंगे, ज़्यादा ही होंगे। हमको लगता है 18-19 लाख बच्चे इसमें प्रेज़ेंट होंगे, चूँकि इसमें प्लस 2 वाले भी ऐड हो जाएँगे। तो उसको अगर देखा जाए तो आप समझिए कि अगर 18 लाख बच्चे प्रेज़ेंट होंगे, तो 17 लाख 86 हज़ार को नौकरी नहीं होना है। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं। आपको सजग इस बात से कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इसका कट ऑफ तो सबको पता है ज़्यादा जाएगा और कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप देखिएगा अभी एएलपी का ही रिज़ल्ट आएगा, हुँ। उसमें आप देखिएगा कि किसी का कट ऑफ काम नहीं करेगा। हम आपको बार-बार कहते हैं ओवरऑल कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और अभी जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा टेक्नीशियन में, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपने बोर्ड कौन-सा चुना है, आपके बोर्ड में आपके ट्रेड में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, आपके कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है और आपका सेट ईज़ी है कि मॉडरेट है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप कहिएगा सर ओवरऑल बच्चे करें क्या? हुँ। ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्त सर, मेरे। एक चीज़ और है, जैसे एएलपी का एग्ज़ाम हुआ सर और पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन एक में था, पिछले बार की बात करें तो। और इस बार एएलपी अलग एग्ज़ाम हो रहा है, टेक्नीशियन अलग एग्ज़ाम हो रहा है सर। एएलपी में जो न्यूमेरिकल पूछा था सर, किसी में 1, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, मतलब हायर देखें तो 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछा है, उससे ज़्यादा किसी शिफ्ट में न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है सर। टेक्नीशियन की एग्ज़ाम बची है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टेक्नीशियन में साइंस का जो लेवल है
थोड़ा अब तो रहेगा जैसे आप भी कह रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल का भी संख्या बढ़ेगा। एकदम बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, हुँ। लेकिन लेवल थोड़ा-सा अप रहेगा। क्योंकि इसमें +2 वालों को, +2 विथ साइंस वालों को ऐड किया जा रहा है, हुँ, तो कहीं न कहीं लेवल पीसीएम वाले थोड़ा-सा भी हाँ, रहेंगे। पीसीएम वाले रहेंगे तो थोड़ा-सा लेवल आपको ड्राइवर की तुलना में थोड़ा-सा अप रहना चाहिए। अब नहीं रहता है तो ये आपके लक की हुँ। बात है, अच्छी बात है। आपको अगर उसी लेवल में मिल जाता है तो आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1:1 का एक मामला है। सर जब एएलपी का एग्ज़ाम था तो आप बोले थे कि लगभग 30 से 35 जिसका भी आएगा रिज़ल्ट हो जाएगा। जैसे आप कह रहे थे कि नॉर्मलाइज़ होगा 30-35 अंक जिसका भी होगा उसका रिज़ल्ट हो जाएगा। कम ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना है 6 से 8 आप जो 50-50 है रिस्क ले सकते हैं। टेक्नीशियन में कितने क्वेश्चन का रिस्क लेना है, कितना अगर परसेंटेज रहे तो रिस्क ले सकते हैं छात्र? नहीं, देखिए 30-35 हम कभी नहीं बोले हैं। हुँ, हम ये बोले हैं कि आप मैक्सिमम जितना बना पाते हैं आप हुँ, बनाइए। लेकिन गलतियाँ कम कीजिए। हुँ। हम कभी किसी कोई टीचर किसी बच्चे को ये थोड़े कहेगा कि आप 30 को नंबर बनाइए। नहीं, नहीं आप कह 35 रहे थे कि उतना पे रिज़ल्ट हो सकता है नहीं, नॉर्मलाइज़ हमने होके। बोला कि कम से कम 38 नंबर के आसपास अगर आपका आ रहा है कट ऑफ। और गलतियाँ आप कम किए, देखिए हुँ, 38 नंबर का भी बहुत मामला है। हुँ, और हम बोले रिजल्ट इतना आसान नहीं है कट ऑफ पे बात करना, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल है। किसी का 38 नंबर आ रहा होगा, वो गलती कर दिया होगा 12 को, उसका नंबर घट जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। वहाँ तो आएगा नॉर्मलाइज़ स्कोर, परसेंटाइल स्कोर। हुँ, परसेंटाइल, नॉर्मलाइज़ दोनों साथ में मिल के तब रिज़ल्ट बनता है रेलवे। तो कहीं न कहीं आप ये समझिए कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, रेलवे में ख़ास करके, क्योंकि बहुत सारे आरआरबीज़ हैं और अगर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है तो वो ऊपर वाला है या बोर्ड है। बाकी कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रिडिक्शन करेगा, वो फ़ेल होना तय है, क्योंकि दोस्त मेरे आप देखिएगा ही बात। लेकिन फिर भी अगर हम आके कहते हैं नहीं देखो मेरा लड़ गया, तो हम बेवकूफ़ हैं इसीलिए कह रहे हैं। एक लाइन में आप समझिए। इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़िए, 1:1 का मामला है और मैक्सिमम स्कोर आपको टेक्नीशियन में करना होगा। अभी बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि टेक्नीशियन में आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कितना स्कोर करें? हुँ, क्या करें? हुँ। तो आप ये समझ लिए 1:1 का मामला है। जितना ज़्यादा हो सकता है ठोक के आइएगा। गलती लेकिन फिर भी कह रहे हैं कम करके आइएगा। आपका काम हो जाएगा। 20 लाख छात्र एएलपी में थे और 18,700 सीटें थी। इसमें लगभग 18 लाख छात्र हैं और 14,000 कुछ सीटें हैं सर। क्या जो एएलपी का रेशियो रहा है क्वेश्चन का जो छात्रों का अटेम्प्ट रहा है, क्या उस रेशियो में अगर ये रहता है, तो छात्रों का रिज़ल्ट होगा? नहीं, नहीं, इसमें थोड़ा बढ़ा के मारना है। हुँ, यहाँ डरना है, हुँ। गलतियों से डरना है, लेकिन थोड़ा-सा हिम्मत दिमाग लगा रखना के है। हिम्मत रखना है हाँ, और थोड़ा-सा बढ़-चढ़ के मारना है। अब ये नहीं कि बढ़-चढ़ के कितनों बढ़-चढ़ के मारना है तो 7 गो, 8 गो, 9 गो से ज़्यादा गलती नहीं करना है। हुँ। इसका ध्यान रखना है। लेकिन बढ़ के ठोकना है दोस्त मेरे, 1:1 का मामला है। मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोशिश करना है जितना मैक्सिमम बना पाएँ आप उतना मैक्सिमम बनाइए। एएलपी में हम जिस भी सेंटर पर जा रहे थे, वहाँ पे छात्र कह रहे थे कि एसके झा ग्रुप, एसके झा के चेला हैं, इतना मार के आए हैं, इतना मार के आए हैं। क्या वो झंडा टेक्नीशियन में भी देखने को मिलेगा? 100% 40 नंबर का साइंस है तो आप समझ लीजिए कि झंडा तो गड़ेगा ही गड़ेगा। कुछ नहीं कीजिए तो इसके जहाँ सामान्य विज्ञान ई पार से ऊपर जितना बार कर सकते हैं करके जाइए, आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ एसके झा सर थे और सर का साफ कहना है कि एएलपी से थोड़ा-सा ऊपर इसका लेवल रह सकता है। बाकी सर का साफ कहना है कि एएलपी से थोड़ा हिम्मत इसमें रखना है और थोड़ा-सा अटेम्प्ट ज़्यादा रखना है इसमें। 100 क्वेश्चन आएँगे आपके पास और अटेम्प्ट का लेवल जो है एएलपी से थोड़ा रेशियो आपको ऊपर रखना है। पेपर भी थोड़ा हो सकता है ऊपर आए, न्यूमेरिकल भी हो सकता है इसमें ज़्यादा पूछे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपका कितना अंक कर पा रहे हैं अभी? बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बाकी एसके झा सर के पास या किसी अन्य टीचर के पास आप टेस्ट सीरीज अप्लाई करते हैं, तो आपका कितना अंक अभी आ रहा है, वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।